नमस्कार, प्राइम्स टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। और चलिए अब देखते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। ग्वालियर जिले के मोहना में एक पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रही अपनी बेटी की खुशियों की खातिर उसकी शादी अनोखे तरीके से की। बीतेरवार विधानसभा की नगर परिषद मोहना निवासी परिवार की 26 साल की बेटी को लाइलाज बीमारी ने घेर लिया। बेटी चलने फिरने में लाचार थी। 3 दिन पहले पिता ने बेटी को खुशी देने के लिए उसकी शादी करने का फैसला किया। रिश्तेदारों को फोन करके बेटी की शादी में बुलाया। मेहमान आ गए। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर दूल्हा कौन है। जब बारात आई तो लोग हैरान रह गए। दरअसल दूल्हे के रूप में कन्हैया जी आए थे। कान्हा जी दूल्हा बनकर आए। उनके साथ बारातियों ने जमकर डांस भी किया। शादी की सारी रस्में हुई। बेटी विदा हुई, लेकिन विदाई के बाद ही पिता के घर वापसी हो गई और साथ में गोदी में अपने पति के रूप में भगवान कन्हैया को लेकर आई। बेटी की अनोखी शादी करने वाले पिता की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन इन खुशियों में एक दर्द भी था कि आप भी देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डीजे की थाप पर थिरकते लोग, ये आतिशबाजी का ये नजारा किसी आम और खास आदमी की शादी का नहीं है, बल्कि नजारा अनोखी शादी का है। जी हाँ, ये शादी भगवान कृष्ण 2 दिन पहले ग्वालियर की 26 साल की सोनल राठौर से शादी रचाने आए। लाइलाज बीमारी से जूझ रही सोनल बीते 26 बरस से बेड पर थी। परिवार के लोगों ने हर स्तर पर उसका इलाज कराया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं मिला तो बेटी भी फिक्र में है। बेटी की भी उन्हें फिक्र है। उसका सामाजिक संस्कार की जिम्मेदारी भी है, लिहाजा पिता ने अपनी बेटी की डोर भगवान के हाथ सौंप दी। बेटी सोनल का रिश्ता भगवान कृष्ण ने से करा दिया और सोनल के पिता शिशुपाल राठौर का कहना है कि उनकी बेटी की शादी उसी धूमधाम से की जाएगी जितनी उसकी बेटियों की आगे की गई है। तो वहीं भाई बहन भी इस शादी से खुश हैं। आपको बताना चाहेंगे, ग्वालियर जिले के मोहना के रहने वाले शिशुपाल राठौर व्यवसायी हैं। उनकी 26 साल की बेटी सोनल गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। तो वहीं सोनल राठौर की शादी में बारात आई, भोज हुआ, मेहंदी हुई, भंवर हुई, विदाई हुई, भाव हुई, लेकिन वापस भाई मंदिर से विदा कर घर ले आए और तमाम रिश्तेदारों ने जश्न मनाया, खुशी साझा की और अंत में विदाई के समय खूब जमकर रोए। बहरहाल परिवार के लोगों ने इस उम्मीद के साथ अपनी बेटी को कन्हैया से शादी की है। अब वही इसे सहारा देंगे। इस शादी को देखने सुनने वाले पिता के हौसले और फैसले की भी तारीफ की जा रही है। टाइम्स टीवी के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। को अच्छा लगा इस तरह से जो शादी हुई, अब क्या सोच रहे हैं इसके लिए? मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी दीदी की शादी हो गई, मेरे जीजू आ गए हैं। मेरे बहुत हैप्पी हुई मैं, बहुत ज़्यादा ही। जब अस्वस्थ होने के चलते क्या कभी लगता था कि ये तस्वीर, ये खूबसूरत तस्वीर आप देख भी पाओगे? नहीं, कभी नहीं लगा। ये 2 दिन पहले ही हम लोगों ने फ़ैसला लिया था। कभी हम लोग को ये लगा नहीं कि शादी होगी। शादी किस तरह से एंजॉय की, क्या था? बहुत एंजॉय किया, सब किया, डांस वगैरह बहुत ज़्यादा ही एंजॉयमेंट किया था। जितनी उम्मीद नहीं थी ना, उतना हैप्पी हुए थे हम लोग। क्या नाम है? मेरा जैसिका राठौर। मैं तो ये जो कान्हा जी से बेटी सोनाली की जो शादी हुई है, इसको समाज के लिए एक प्रेरणा मानता हूँ कहीं ना कहीं। कैसे? अब बच्ची है, जेनेटिक रूप से बीमार है और तकरीबन मुझे इसे बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ और बेड रेस्ट कर रही है। अब इसे समाज में हर माता पिता अपने ऐसी सभ्यता में जी रहे हैं कि हर माता पिता का एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं जो है बच्चे बड़े हों, उनके हाथ पीले हों, सब सारी चीज़ें जो है कि नहीं। तो जब आज 26 वर्ष की सोनाली की आयु हो गई है, तो भाई साहब का भी एक सपना था कि इसके हाथ पीले हों। जब संबंध की बात आई तो कान्हा जी से अच्छा पर कौन हो सकता है। तो एक ऐसी भावना को लेकर के कान्हा जी से शादी की और सब लोगों ने, सारे मोहल्ले ने, आस पड़ोस ने, सारे रिश्तेदारों ने बहुत बढ़ चढ़ के और बहुत धूमधाम से इस क्या नाम है जो है विवाह को संपन्न किया, जिसमें सारी रस्में और सब सारी चीज़ें बहुत धूमधाम से मनाई गई। जब बारात का आगमन हो रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी मतलब आस पड़ोस के लोगों ने और मोहल्ला वासियों ने बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से जो बारात का स्वागत किया। वैसे कितने लोग एकत्रित हुए होंगे? तकरीबन मैं मानता हूँ
500-600 लोग तो थे तकरीबन जो है। कुछ बाराती बने हुए थे और कुछ घराती भी थे और कुछ सभी इस तरीके से मिल करके बहुत अच्छा मतलब कार्यक्रम संपन्न हुआ और बड़ा आज का माहौल रहा। आपकी सिस्टर की भगवान श्री कृष्ण से शादी हुई है, आपने भगवान श्री कृष्ण को जीजू के रूप में बहन की और एक भाई की जो उम्मीदें रहती है, क्या कितना क्या रहा पूरी रस्म, कैसे क्या रही? शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई। एक्चुअली मैं भी विश्वास नहीं मान रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और सारी रस्में हुई, मेहंदी, हल्दी, माता पूजन और धान बुवाई जो होती है वो मैंने की, और डीजे से बारात लेके आना, सब जो पूर्ण रूप से जैसे कि शादी होती है पूरी तरह से वो हमने की। और काफ़ी खुशी है, काफ़ी विश्वास है हमारे बाके बिहारी जी पे, कान्हा जी पे, कि हमारी बहन बहुत जल्द ठीक भी होगी। अच्छा ये बताइए, भाई का दायित्व होता है बहन की रक्षा करने का। अब जो जिस तरह से अभी जीवन जी रही हैं जी, तो इसके बाद शादी के बाद भी आपने संकल्प लिया होगा कि आप जीवन भर उसका सेवा करेंगे। किस तरह का संकल्प लिया है, क्या लिया है? बिल्कुल संकल्प लिया है कि हम जीवन भर उसकी रक्षा करेंगे। और आज तक करते भी आ रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पूर्ण रूप से ठीक है। मेरा नाम गुलशन राठौर है। और क्या इसको परेशानियाँ थी और किस तरह से क्या हालात बने और क्या? मेरी बेटी की 26 साल की उम्र है। 5 साल तक बहुत अच्छे से चलती फिरती थी सामने और उसके बाद जो है 2001 से बीमार हुई। उस बीमारी के बाद में क्या है, जो 2019 तक तो थोड़ी शरीर इसका कपता था। 2019 से बेड रेस्ट हो गई। 26 साल उम्र हो गई है। कुछ लोगों ने हमको बोला कि इसकी शादी करके इसका कुंवारापन हट जाएगा और भगवान से शादी करने के लिए। शादी किस तरह से की, किस तरह से आयोजन हुए, क्या क्या आयोजन हुए, कैसे मन में आपके विचार आया और क्या किया? मन में शादी का विचार आया कान्हा जी से, तो उसकी हमने रूपरेखा सारी जो है ना, बहन हमारे यहाँ जो डलिया लेके आती वो भी लेके आई, हम लोग भी भात मांगने गए। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाया। बुलाने के बाद फिर हमने सारी जो विधियाँ होती हैं शादी की, रूपरेखा सारी रूपरेखाएँ उन्होंने से की। बैंड से कान्हा जी की बारात मंगाई बड़ी धूमधाम से, और बेटी की विदाई भी की। विदाई करने के बाद में कान्हा जी को साथ में रखा। पंडित जी को घर पे भामरा वगैरह का सारा प्रोग्राम हुआ। मतलब बहुत अच्छे से धूमधाम से प्रोग्राम किया, मतलब पूरी इच्छा किया। पूरी इच्छा से। कितने खुश हैं आज इस आयोजन के बाद? खुश तो साहब, जो आप भगवान के भरोसे हमने जो है ना बेटी को छोड़ा है, अब वो उन्हीं के भरोसे है। उसकी बीमारी है, जो भी कुछ है वो ही देखेंगे। अच्छा, आपके परिवार में ये पहले भी किसी को हुई है? नहीं, हमारे परिवार है, हमारी याद में तो नहीं है। बेटा जैसा आप बता रहे थे, बेटा इससे पहले था, वो 7 साल का होकर ख़त्म हो गया था। उसके दूसरे दिन ही ये बीमार हो गई थी। जब से इसको वही बीमारी इसको जो है जेनेटिक। कि बातचीत करती नहीं है, क्या नहीं करती, क्या? बातचीत तो करती है लेकिन शरीर उसका बिल्कुल रह गया उसका। ठीक है। कैसा लग रहा है शादी का? अच्छा। और शादी किससे हुई है तुम्हारी? कान्हा जी से। राधे राधे बोलो। राधे राधे।